आपसे मैं क्या कहना चाह रहा हूं या आपको क्या एडवाइस देना चाह रहा हूं, तो बस वो इतनी सी है, बस वो इतनी सी है। क्या सक्सेसफुल इंसान और एवरेज इंसान में क्या डिफरेंस होता है? सक्सेसफुल इंसान को यह पता होता है कि किस समय उसको कितनी मेहनत करनी है, बस, और उसका प्लान क्या होना चाहिए। यहां तक मेरा एनालिसिस, सक्सेसफुल इंसान को यह पता होता है किस समय कितनी मेहनत करनी चाहिए और उसके लिए परफेक्ट प्लान क्या है। उसके पास भी उतना ही दिमाग है जितना आपके पास है, उसके पास भी उतना ही दिमाग है जितना आपके पास है। तुम बात समझ रहे हो? यदि तुम आईआईटी में सेलेक्ट होना चाहते हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि यह टाइम तुम्हारे लिए कितना प्रीसियस है, ये टाइम तुम्हारे लिए कितना प्रीसियस है। तुम्हें ये 4-5 महीने सिर्फ एक काम दिखना चाहिए, तुम्हारी आंखों में, तुम्हारी नसों में, तुम्हारी सांसों में सिर्फ एक चीज चलनी चाहिए, आईआईटी जेईई कैसे क्लियर करना है, उसके लिए पढ़ा जाए, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। और बार बार अपने प्लान को रिवाइज करो, बार बार अपने प्लान में कुछ मॉडिफिकेशन करो यदि थोड़ी बहुत दिक्कत है तो, बस ये चलना चाहिए। और जिनके अंदर ये चलता है वो सक्सेस होते हैं, उनको पता होता है कब कितनी मेहनत करनी है। और इस बात का एग्जाम्पल आपको चाहिए कि नहीं सर ऐसा नहीं है, तो देखना, तुम्हारे दोस्तों में से कोई सेलेक्ट हो रहा होगा और तुम नहीं हो रहे होगे, या तुम सेलेक्ट हो रहे होगे, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं हो रहा होगा। और चेक कर लो, तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारे आसपास का ही पढ़ता है, मगर उसने क्या किया, इन 4 महीने 5 महीनों में आपसे डबल पढ़ाई की। क्यों? उसने अपने को झोंका, उसने अपने को झोंका, अक्ल लगाई, मेहनत की। 2 तरीके होते हैं, एक कि हम मेहनत से पीछे भागे और एक उसमें कूदे, उससे लड़े। एक उसमें कूदे, उससे लड़े कि नहीं हम कर ले जाएंगे, नहीं हम कर ले जाएंगे। तो बात यह है कि तुम किस तरफ खड़े होगे, तुम किस तरफ खड़े होगे, उसमें कूदो, लड़ो। बहुत सारे बच्चे ऐसा कहते हैं कि सर क्लासों के बाद डीपीपी करने का टाइम नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वो रेगुलर 5 घंटे पढ़ रहा है, वो रेगुलर 6 घंटे पढ़ रहा है, तो वो अपनी सेल्फ स्टडी नहीं पढ़ाना चाहते हैं, अपने ऊपर प्रेशर नहीं लेना चाहते हैं, अपने को आईआईटी में नहीं झोंकना चाहते हैं। वो कह रहे हैं ऐसा करो, डीपीपी कम करो, ऐसा करो, डीपीपी बिल्कुल मत करो। तो वो ये शॉर्टकट ढूंढना है, उल्टा शॉर्टकट। ये नहीं सोच रहा है कि चलो सेल्फ स्टडी बढ़ाई जाए, सिर्फ 6 घंटे सोने और खाने के अलावा कुछ ना किया जाए। चलो जरा अपने को स्पीड अप कैसे करें, अपने को स्पीड अप कैसे करें। चलो यदि एक तरह के 4 क्वेश्चन आते हैं तो हम उनमें से 3 कर लें, एक को छोड़े। ऐसा कोई अच्छा और लॉजिकल प्लान नहीं बना रहे हैं। वो अपने को सेव करने के लिए कह रहे नहीं यार हम 5 घंटे पढ़ते हैं, हम 5 ही घंटे पढ़ेंगे। एक काम करते हैं, वर्कलोड ज्यादा हो रहा है सर, डीपीपी नहीं करते हैं। एक काम करते हैं, वर्कलोड ज्यादा हो रहा है, रिवीजन बाद में करेंगे। कब? पेपर के बाद कर लेंगे रिवीजन। तो ये मेहनत सिर्फ मेहनत में ही कन्वर्ट होगी, कोई आईआईटी फिर नहीं मिलेगा। तो हमेशा पॉजिटिव सोचो, अपने को झोंको, अपने को लगाओ, उस पर मेहनत करो। तुमको लगना चाहिए कि हाँ हम कर लेंगे, आप करने की कोशिश करो, मेहनत करो, आप कहो कि हम कर लेंगे, सेल्फ स्टडी बढ़ाओ, बाकी सारी चीजें बंद करो, बाकी सारी चीजें बंद करो। सिर्फ लेक्चर देखना, पढ़ाई करना, सेल्फ स्टडी करना और अपने एम पर फोकस रखना कि नहीं यार आईआईटी मेंस का पेपर की डेट आएगी तो हम अपनी तरफ से डेट एक फिक्स करके चले। बहुत सारे बच्चे इस बात पे परेशान है कि यार वो डेट आए तब हम पढ़ाई करें। अपनी तरफ से एक डेट फिक्स कर लो कि मेरी तरफ से 15 जनवरी लॉक है। अब तुम्हारी तरफ से 15 जनवरी लॉक है तो इसका मतलब तुम ये समझ लो अपनी तरफ से एक और डेट लॉक कर लो कि 1 जनवरी तक हमें सारा सिलेबस खत्म कर लेना है, और फिर 1 जनवरी से लेके 15 जनवरी के बीच में सिर्फ रिवीजन, सिर्फ प्रैक्टिस, सिर्फ पेपर। इस तरह से एक प्लान बनाओ, खुद का प्लान बनाओ, खुद का प्लान बनाओ। आईटीएन तुम्हें बनना है तो तुम्हारा प्लान कोई पड़ोसी नहीं बनाएगा, वो तो चाहेगा कि तुम्हारा ना। तो भैया खुद सोचना पड़ेगा, खुद सोचना पड़ेगा। हम गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं,
इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। हम तुम्हें बार बार जगा सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। हम तुम्हें मोटिवेट कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। हम तुम्हारी सब्जेक्ट में हेल्प कर सकते हैं, अच्छा पढ़ा सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। मगर करने वाले तुम हो, तुम हो, तुम हो। जब तक तुम नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। इसी वजह से आईआईटी गार्जियन नहीं निकालता है, टीचर नहीं निकालता है, बच्चा निकालता है, बच्चा। तो जागो, उठो और समझो। सिर्फ 3 चीजों पे फोकस रखो। क्लासेस करनी है, अच्छी सी एक नींद लेनी है कंटिन्यूअस 5 से 6 घंटे की, और सिर्फ सेल्फ स्टडी करनी है एक बेटर प्लान के साथ। बस 5 महीने, 4 महीने, जितने भी महीने बचे हैं भाई, अभी पहला अटेम्प्ट मेंस का है, उसके लिए 2-2.5 महीने और फिर एडवांस भी दोगे, तो बस उस पर लगे रहो, बिना डिस्ट्रैक्शन से, बिना निगेटिव थॉट के साथ, और बिना अपने को सेव करे कि नहीं यार ऐसा करते वर्कलोड ज्यादा हो रहा है, हमसे हो नहीं पा रहा है, चलो एक काम करते हैं, डीपीपी छोड़ते हैं। नहीं, चलो एक काम करते हैं, थोड़ी सेल्फ स्टडी बढ़ाते हैं। चलो एक काम करते हैं, ठीक है, डीपीपी में 20 क्वेश्चन है, तो हम एक टाइप के यदि 2 क्वेश्चन आ गए तो उनमें से एक करेंगे। ऐसा कुछ करो, ऐसा कुछ सोचो, ठीक है ना।